हेलो मेरे लाडले बच्चों। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। और ये आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं? ई रिक्शा में बैटरी लगी है, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं जो यूज करते हैं, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, लाइट जाने पे। ठीक है, तो क्या फंक्शन है, इतना यूज क्यों रहा है, हर जगह क्यों यूज में आ रहा है? क्योंकि यूज उसी का बार बार होता है जो बार बार यूज हो जाता है, मतलब दैट इज रिचार्जेबल, क्योंकि ये बैटरी क्या है, रिचार्जेबल है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं हम। अब इसमें बेटा क्या है, क्यों इतना तुम तब बनाते हो, उसको मुझे समझ, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक एक चीज तुम्हें समझ आने वाली है इसमें। सिंपल सा पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, क्या पढ़ा? उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो पहले स्टेप में वही पढ़ने वाले हम, केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्योंकि नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। यानी ये लेड का कुछ लफड़ा तो है यहाँ पे, है कि नहीं है? यस, बिल्कुल है लेड का लफड़ा। लेड लेड ही है, लेड लेड लेड, एनोड पे लेड, कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, और रिएक्शन में भी लेड बनता है, लेड सल्फेट, लेड लेड सल्फेट। ध्यान दो, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा क्या पढ़ा है? क्या होता है एनोड पे? क्या होता है एनोड पे? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की खास बात है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो यहाँ पे भी एक एनोड है बेटा, जो कि स्पॉन्जी लेड का मिलके बना हुआ। पहले एपरेटिस को अच्छे से जान लेते हैं। लेड का मिलके बना है, दैट इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी होने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आराम से अंदर घुस सकते हैं, पोरस है, ज्यादा सरफेस एरिया है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, कैथोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड का। किसका बना होता है? लेड डाइऑक्साइड है, PbO2। बहुत बढ़िया। और ये जो तुम देख रहे हो बेटा, ये सीट ऐसे डली होती है, ये सीट ऐसे डली होती है। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने रखा बीच में यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन है। किसका है? H2SO4 का सॉल्यूशन है, 30% वेट बाय वॉल्यूम, 30%। अब ये 38%, 38%, 38% ही क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 38% एक स्टेबिलिटी प्रो। अब स्टेबिलिटी मतलब एक कंडक्टिविटी, एक और विस्कोसिटी बीच का एक स्टेबल चीज है। मतलब ज्यादा विस्कोसिटी हो जाए तो भी कंडक्शन में दिक्कत आती है, आपने पढ़ा है आयनिक कंडक्शन में। तो ज्यादा विस्कस भी नहीं हो रहा है और कंडक्टिविटी भी अच्छी है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन कंडक्टिविटी एंड विस्कोसिटी। दूसरा, ज्यादा कंसेंट्रेशन कर दोगे H2SO4 का तो हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है तुम्हें। H2SO4 इज वेरी डेंजरस, यू नो। तीसरा, इसके थर्मोडायनेमिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको। ज्यादा एसिडिक कंसेंट्रेशन होगा, ओवर हीटिंग ज्यादा हो जाएगी, तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए 38% इज स्टेबल कंसेंट्रेशन। ठीक है, और इसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर भी है, और वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सेल लॉन्जिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। ये अभी देखोगे वाटर का कितना काम होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो परसेंटेज है, दैट इज गिविंग स्टेबिलिटी, लॉन्जिविटी टू द सेल। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा आपको, हमने ये देख लिया, ये जान लिया अच्छे से क्या होता है। इसके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ लिया हमने। इसके बीच में एक सेपरेटर होता है। देखो, ऐसा सेटअप मैंने तुम्हें समझाने के लिए दिखाया, लेकिन इस तरीके से होता नहीं। ठीक है, ये लेड है, मान के चलो, एनोड पे, कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड, और बीच में एक सेपरेटर लगा होता है, बहुत पास पास होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है पूरा, और बीच में एक सेपरेटर होता है। सेपरेटर का क्या काम भाई? सेपरेटर अलग अलग करता है, अलग करने का काम है सेपरेटर का, ताकि ये चिपक ना जाए आपस में, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, एनोड और कैथोड के भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसीलिए बीच में एक सेपरेटर होता है, बना होता है पॉलीमरिक सब्सटेंस का, वुड का। पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होंगे, पोरस होते हैं, ताकि H2SO4 का फ्लो हो सके बहुत आराम से। जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, उसका फ्लो में कोई रुकावट ना आए, और ये अलग भी हो जाए, और ये कॉम्पैक्ट भी हो जाए। देखो, इतना दूर दूर रखेंगे और वो सेटअप लेके नहीं घूम सकते, बैटरी नहीं बना सकते हम, तो बहुत कॉम्पैक्ट बनाना होता है, इसीलिए बीच में एक सेपरेटर, एनोड और कैथोड, बिल्कुल ऐसे ही, फिर एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसे कर करके सेल को सेल से जोड़ जोड़ के बैटरी बनाई जाती है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया।
आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कैथोड है, एनोड है, बीच में एक सेपरेटर है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है बेटा आपको, ये अंदर बीच में जाते हुए, दैट इज सेपरेटर, सेपरेट करने का काम करता है। चलिए अब आते हैं अपनी मेन फंक्शनिंग पे। जब हम यूज कर रहे हैं बैटरी को, जब लाइट गई हुई है बेटा आपकी, तो कैसे रिएक्शंस होते हैं उसमें देखना। हम जानते हैं एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो लेड है एनोड पे, आपका इलेक्ट्रोलाइट है सल्फेट, मुंह देखने के लिए थोड़ी है सल्फेट और H2SO4, कुछ ना कुछ काम होगा उसका, तो काम में लो यहाँ पे सल्फेट से रिएक्ट करता है और बन जाता है लेड सल्फेट। अब इससे क्या हुआ बेटा, लेड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ गए। डैनियल सेल से ही रिलेट कर लो, जिंक Zn2+ में जाता था 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। कैथोड पे क्या होता है बेटा, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, और H+ आता है H2SO4 से, सल्फेट आयन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आया घूम के, इधर से घूम से 2 इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे भी लेड सल्फेट बन गया, ऊपर भी लेड सल्फेट बन गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ऊपर भी लेड सल्फेट बना, नीचे भी लेड सल्फेट बना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब बोलोगे कैसे +4 है सर, अरे भैया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो यहाँ पे +4 ना, वैसे यहाँ पे -2 +2, तो +4 से +2 में यानी रिडक्शन होते हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, यही होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, एनर्जी रिलीज होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बन रहा है यहाँ पे। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया भाई कि लेड डाइऑक्साइड H2SO4 को कंज्यूम कर रहे हैं, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और बन रहा है लेड सल्फेट और वाटर, पानी बन गया भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये रिवर्स कैसे होता है, तो बाकी के जो सेल पढ़े थे तुमने उसमें रिवर्स होने का कोई चांस नहीं था, यहाँ पे चांस है। यहाँ पे क्या है, ये जो लेड सल्फेट बने आपके, वो चिपके रहते हैं यहीं पे इलेक्ट्रोड पे, मान लो इलेक्ट्रोड पे चिपके हुए, तो हम क्या करते हैं यार, इसको बोलते हैं तोड़ते हैं। अब हम जबरदस्ती इसको तोड़ देंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती तोड़ने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाहर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं ना, जो अपने आप नहीं हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा, इससे पहले तक अभी ये गैल्वेनिक सेल था बेटा, अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वो बनेगा जो नहीं बनना था, अपने आप नहीं बन रहा था, तो हमें तो वही बनाना है, तो उसे ही बोलते हैं ना चार्जिंग, कि चार्जिंग कर रहा हूं, इसको तैयार कर रहा हूं बेटा एक सेल रिएक्शन के लिए दोबारा से। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोवाइड किया, तो एनोड का जो लेड सल्फेट है यहाँ पे, अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें कुछ नहीं होता है, एनोड, हाँ चार्जिंग का हमने यहां तक हमने डिस्चार्ज कैसे होता है ये पढ़ा बेटा, डिस्चार्ज कैसे होता है समझ आ गया। चार्जिंग कैसे होगी, जैसे डिस्चार्ज हो उसका ऑपोजिट हो जाता है, सारे सेल रिएक्शंस को ऑपोजिट लिख दो, खत्म कहानी, चार्जिंग हो गई, ठीक है। ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, डिस्चार्जिंग का ऑपोजिट चार्जिंग, तो भाई एनोड पे ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एनोड है बस ऑपोजिट कर दिया रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन को ऑपोजिट कर दिया, नेट रिएक्शन लिख दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्ज जब हो रहा है तो H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 बन रहा है, सारी चीजें जो कंज्यूम हुई थी यहाँ पे वो बन गई प्रोडक्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आई वीडियो तो आप बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।